सरसों के तेल में सिर्फ ये एक पाउडर मिला दें जो हर वक्त आपके घर में मौजूद होता है तो पूरी गर्मियाँ और सर्दियाँ आपके घर में कभी मच्छर नहीं आएंगे। सिर्फ आप ये छोटा सा एक टोटका कर लें तो कभी भी आपके घर में मच्छर दाखिल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और मच्छर भगाने के लिए आपको किसी किस्म के कॉइल खरीदने नहीं पड़ेंगे और ना ही आपको महंगी से महंगी स्प्रे जो है वो खरीदनी पड़ेगी। अब तो सर्दी हो या गर्मी, मच्छर जो है हर सीज़न में मौजूद होता है और इस सीज़न में मच्छर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मच्छर इतने ढेर किस्म के हो गए हैं कि जब वो किसी को काटने के लिए बैठे उन्हें उड़ाया जाए तो वो उड़ते भी नहीं हैं और ना ही इतनी आसानी से मरते हैं और ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, मलेरिया वगैरह और डेंगू की बहुत सारी बीमारियां ये फैलाते हैं। अगर आप भी इन बीमारियों से बचना चाहती हैं और अपने घर में ही ज़ीरो कॉस्ट इन मच्छरों से निजात चाहती हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से हर किस्म का मच्छर, मलेरिया का हो, डेंगू का हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बिना खर्चा किए आपके घर से मच्छरों का सफाया हो जाए, क्योंकि एशिया के बहुत से इलाकों में अभी भी गर्मियों में खुले आसमान तले जो है सोया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर पाए जाते हैं और बहुत सी बीमारियों का बायस बनते हैं। और इन जगहों पे ना ही किसी किस्म का कोई कॉइल असर करता है और ना ही किसी किस्म की कोई स्प्रे असर करती है मच्छर मारने के लिए। इस सूरत में आप ये ज़ीरो कॉस्ट रेमेडी घर में तैयार कर सकती हैं, जिसके बाद आपके घर में मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपने जो सरसों का तेल इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल खालिस होना चाहिए। और मैं बार बार ये बात इसलिए दोहराती हूँ कि घर में आप जो भी रेमेडी तैयार करती हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगी वो बिल्कुल खालिस होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, वरना आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे। क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलावट की जाती है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने 3 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है और उसमें मैं ऐड करूँगी 3 अदद देसी लहसुन के जवे। और ख्याल रहे कि आपने इसमें देसी लहसुन ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि देसी लहसुन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस होने की वजह से मच्छर आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आपने इसमें 3 अदद देसी लहसुन जो है वो ऐड कर देने हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता जो है इसकी भी फ्रेगरेंस, इसकी भी स्मेल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कड़ी पत्ता जो है वो हमारे माहौल से बैड स्मेल को भी ख़त्म करता है और जो बुरी किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं उनका भी सफाया कर देता है। तो हमने इसमें 1 अदद कड़ी पत्ता तोड़ के ऐड कर दिया है और इसके बाद इसके अंदर जाएगा लेमन। आपने इसमें साबुत लेमन ही यूज़ करना है, लेमन का जूस इसमें नहीं जाएगा, बल्कि लेमन जो है हमारा फाइबर के साथ, छिलके के साथ हमने सारा इसके अंदर ऐड करना है। इस तरह से हमने लीमू के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और उसको इस तेल में हमने डाल देना है और इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। लेकिन इससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक। इस रेमेडी में नमक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ये लीमू, कड़ी पत्ता और जो लहसुन है वो तभी काम करेंगे जब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और नमक हर वक्त आपके किचन में मौजूद होता है। और जब हम इनके अंदर नमक ऐड करेंगे है तो लेमन, कड़ी पत्ता और जो लहसुन है इनके तमाम के तमाम जूसेस निकल के जो है वो इस तेल में शामिल होंगे सिर्फ इस नमक की वजह से। तो नमक जो है बिल्कुल स्पेशल है इस रेमेडी में। इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया और हमने इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा कुक करना है। हमने इसको इतना पकाना है कि लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसके अलावा एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, क्योंकि जब हम तड़का बनाते हैं तो एक अच्छी सी लहसुन की खुशबू आती है, इस तरह की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। और अगर हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि लहसुन, कड़ी पत्ता और लेमन जो है इनके तमाम के तमाम एक्सट्रैक्ट्स निकल के आ जाएं और इस तेल में शामिल हो जाएं। तो हम इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा कुक करेंगे। इसको हल्की आंच पे कुक करते हुए 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। और इसका कलर चेंज होने के बाद हम इसको गरम गरम ही छान लेंगे। अगर हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया तो सारे का सारा तेल, ये कड़ी पत्ता और लेमन जो है वो चूस लेंगे, तो तेल जो है बहुत कम रह जाएगा। इसलिए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने गरम गरम ही इनको छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। और ये हमारे पास बहुत पावरफुल सा एक लिक्विड तैयार हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे घर में मच्छर जो है बिल्कुल भी नहीं दाखिल होंगे। इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है
कि हर किस्म के मच्छर जो है आपके घर से भाग जाएंगे और आपके घर में कभी भी नहीं आएंगे। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको ये बताऊंगी। आपने इस तरह का एक मिट्टी का एक बर्तन लेना है और उसमें ये तेल ऐड कर देना है। अगर आपके पास दिया है तो ये सबसे बेस्ट है कि हमने इसको एक दिए की तरह ही इस्तेमाल करना है, लेकिन मेरे पास इस वक्त दिया मौजूद नहीं है। तो आप चाहें तो इस तरह से तेल बना के तो 3 से 4 दिए जो है ना उनको आप अपने घर में मुख्तलिफ जगहों पे रख सकती हैं। इसके बाद हमने लेनी है एक रुई और उसकी इस तरह से लोई बना लेनी है और इस तरह से इस रुई को आधा हमने इस तेल के अंदर डाल के डिप कर देना है। जो लोग दिया जलाते हैं वो इस रेमेडी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो हमने इस तरह से रुई की लोई बना के डिप कर देनी है और इसको आग लगा देनी है। तो हमने इसको थोड़ा सा जलने देना है। रुई तेल अपने अंदर जज्ब कर लेगी और जब रुई जलेगी तो उसकी जो फ्रेगरेंस पूरे घर में फैल जाएगी, जिसके बाद हमारे घर से मच्छर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इस दिए को हाथ में पकड़ के तमाम कमरों में इस तरह से धुनी भी दे सकती हैं, जिसके बाद मच्छर जो है जहाँ जहाँ ये धुआं पहुँचेगा मच्छर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।